ओम श्री गणेशाय नमः। ऑल इंडिया ओडिशा राज्य से बेलपत्र होम डिलीवरी दिया जा रहा है। शहरों में बेलपत्र मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो ये बेलपत्र का मेरा व्यवसाय नहीं है। आप शहरों में रहते हैं, पुरुष हो चाहे महिला हो, बेटी हो या बेटा हो, आपको 1.25 लाख बेलपत्र चाहिए। 1.25 लाख बेलपत्र उड़ीसा राज्य से ताजा भेज दिया जाएगा। 1.25 लाख बेलपत्र आप या शिवलिंग में चढ़ा सकते हैं। एक ही साथ बेलपत्र के साथ दूब घास भी कुछ भेज दिया जाएगा, क्योंकि दूब घास भी शहरों में नहीं मिलते हैं। और श्री कर्पूर ज्यादा से ज्यादा हम लोग बेलपत्र में मिला के बाय पोस्ट, बाय कोरियर, स्पीड पोस्ट भिजवा देंगे। आपके घर में शिवलिंग अगर स्थापना है तो आप अपने घर के शिवलिंग में भी बेलपत्र चढ़वा सकते हैं, या गांव के शिवलिंग में चढ़ाना चाहते तो एक ही दिन 1.25 लाख बेलपत्र ले लीजिएगा और वहां ओम नमः शिवाय बोल के 1 घंटा के अंदर 1.25 लाख आप चढ़ा सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करके, या उसके साथ गायत्री मंत्र। देखिए, शिवालय जो है, घर का शिव मंदिर है, या घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, या अपने शहर के शिवालय, इसमें 5 मंत्र बहुत ही काम ज्यादा करता है। नंबर 1, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वन्दनान् मृत्युमुख्यमामृतात्। नंबर 2, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नंबर 3, ओम येष्ठाय कुबेराय श्रवणाय धनधानाधिपति धनधान्य समृद्धिं मे देदापे ओम। नंबर 4, ओम हरिम बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदमिस्थमय जीवां क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। नंबर 5, ओम क्लीं कालिका नमः, ओम क्लीं कालिका नमः, ओम क्लीं कालिका नमः। नंबर 6, सरस्वती वंदना, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रावस्थावर्ताय वीणावरदंड मणितकरा, या शुभ्रावस्थावर्ताय। ये जो हमने बतलाया, ये मंत्र वगैरह जो है शिवलिंग में बहुत ही पावर काम करता है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये 5-6 जो हमने मंत्र बतलाए, इन मंत्रों से आप शिवलिंग के जलाधारी अशोक सुंदरी देवी जो जलाधारी में रहती हैं, पहले उनको दीजिए बेलपत्र ये मंत्रों से। फिर राउंडिंग कीजिए, चाहे घर में हो चाहे शिवालय में, फिर राउंडिंग क्लॉकवाइज। माँ पार्वती हस्तकमल दीजिए। उसके बाद जो है शिवलिंग के ऊपर दीजिए। उसके बाद जो आपका तांबा या पीतल का नाग सर्प वहां दीजिए, सिस्टम से चढ़ाइए। तो कर्पूर मिला के ये भिजवा दिया जाएगा। देखिए, आपको 1.25 लाख बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र अगर घर में आप रखते हैं 6 महीना तक ये वासी नहीं होता, फ्रिज में रखिए, अपने घर के नर्मदेश्वर शिवलिंग में चढ़ाते रहिए। और चढ़ाया हुआ बेलपत्र को आप दूसरे दिन नहाने के जल में डाल दीजिए। चढ़ाया हुआ बेलपत्र को आप औषधि रूपेण आप हर रोज 1-1 सेवन कीजिए। आपका जीवा और वाणी सिद्ध हो जाएगा, कंठ में सरस्वती का वास होगा। बेलपत्र में इतना ताकत है। बेलपत्र जो हर रोज 1 खाता है तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा सब निकल जाएगा। बेलपत्र चढ़ाया हुआ या आप अपने घर में हर शाम को या कभी कभार, बेलपत्र तो सूख जाएगा 10-15 दिन में, वहां आप थोड़ा श्री कर्पूर डाल दीजिए और पीली सरसों डाल दीजिए, गेहूं डाल दीजिए, काली तिल, जो अक्षत, ध्रुवादल डाल के जो है धुनी दीजिए आपके घर के अंदर। देखिए, आपके घर का माहौल, वातावरण एकदम शांत, स्वर्ग जैसा हो जाएगा। हम 1,25,000 बेलपत्र बाय पोस्ट ऑल इंडिया कहीं भी भिजवा सकते हैं। यह जाएगा, देखिए,
उड़ीसा राज्य कालाहांडी जिला केसिया के नजदीक पंचमुखी शिव देवालय है, जो कि वर्ल्ड का 3 नंबर शिव देवालय है। इसके माध्यम से पहुंच जाएगा। आपको 1,25,000 बेलपत्र चाहिए, 1.25 लाख जिसे बोला जाता है। हम 10,000 बेलपत्र उसमें ज्यादा डलवा देंगे, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गरीबी है और बेलपत्र का भंडार भरा हुआ है। ये देखिए 10 से 15 दिन हो गया बेलपत्र मेरे कमरे में रखा हुआ है, अभी भी ताजा है। 6 महीना तक कुछ खराब होने वाला नहीं है। हम बेलपत्र श्री कर्पूर मिला के भेज देंगे। यहां आपको 1.25 लाख बेलपत्र में छिड़काव कर देना है गंगाजल, विभूति, भस्म विभूति और अष्टगंधा या सुगंधित चंदन और चढ़ा देना है। 1.25 लाख आप एक दिन में भी चढ़ा सकते हैं। अपने हाथ से खुद चढ़ाइए, शास्त्री वगैरह मंदिर के पुजारी वगैरह से मत चढ़वाइए। 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है? शिवलिंग के जलाधारी अशोक सुंदरी, ये आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको बतलाते हैं, आप दुर्गा देवी के मंदिर में भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो बेलपत्र चढ़ाइए। दुर्गा देवी, माता वैष्णो देवी, अखंड जो ज्वाला देवी, अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर में, रानी सती मंदिर, संतोषी मां मंदिर। देखिए बेलपत्र ये टेप रिकॉर्ड है नंबर 1। नंबर 2 कहा गया है इसे, बेलपत्र चढ़ाने से कोटि कन्या दान के समान फल प्राप्ति होता है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, मेरा हर एक शब्द ये टेप रिकॉर्ड है, इसमें आप जो भी बोलेंगे और चढ़ा देंगे, इसमें बोल के चढ़ाना है। देखिए कर्पूर तो हम इसमें पूरा चूरा डाल ही देंगे, कर्पूर आपको डालना नहीं पड़ेगा। आप इसमें बोलिएगा, चढ़ा दीजिएगा। गंगाजल तो पहुंचते ही आप छिड़काव कर लीजिएगा, हम भी छिड़काव करके भेजेंगे गंगाजल, बहुत शुद्धिकरण से भेजेंगे। 6 महीना तक बेलपत्र जो है कभी भी बासी नहीं होता और हर देवी देवता को बेलपत्र चढ़ता है। चाहे हनुमान जी का आप भक्त हो, चाहे वहां नवग्रह मंदिर आपके क्षेत्र में है, साईं बाबा का मंदिर है, हर जगह बेलपत्र चढ़ेगा। बेलपत्र ये हमने बतला दिया 1.25 लाख। अगर आपको नहाने के पानी में डालना है तो 1.25 लाख बेलपत्र का हम चूरन बना के भी भेज देंगे, चूरा। या आपको 1.25 लाख बेलपत्र का हम चूरन जो भेजेंगे, देखिए हम बिना छानली के भेजेंगे। ये जो है हम लोग ऐसे भेजेंगे 1.25 लाख। उसके बाद ग्राइंडर में डाल के जो है पहले सुखा देंगे, ग्राइंडर में डाल के जो है तो बिना छानली के आएगा। आप वह शिवलिंग में ले जाके उसको घर में जो है ग्राइंडर से गंगाजल वगैरह देके बहुत ही दही जैसा बना लीजिएगा और शिवलिंग में लेपन कर दीजिएगा 1.25 लाख को। देखिए चमत्कार क्या होता है। लेकिन यह टेप रिकॉर्ड है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 33 कोटि देवी देवताओं का टेप रिकॉर्ड है। इसमें आप जो भी बोलेंगे और समर्पित करेंगे, जो भी जैसा भी आपका मनोकामना, तभी सुनवाई होगा। मंदिर के अगर वो पुजारी बोले ना लाओ हम बोल देते हैं, देवी देवता को सुनवाई नहीं होगा। शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं। बेलपत्र ही एक ऐसा इस धरती पे है जो कि टेप रिकॉर्ड का काम करता है। आप बेलपत्र को, चढ़ाया हुआ बेलपत्र को या फ्रेश बेलपत्र को आप ग्राइंडर में पीस डालिए और इसको पूरे शरीर में आप लेपन कीजिए। ज्यादा नहीं, 10-15 दिन आप लेपन कीजिए। दही जैसा बना लीजिए, चेहरे को पूरे शरीर में पूरा लगा दीजिए। आपके शरीर में जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है ये बेलपत्र खींच देगा। और देवी देवताओं को सबसे प्रिय बेलपत्र और ध्रुवादल। ध्रुवादल भी जितना हो सके हम भेज देंगे। ध्रुवादल बहुत जल्दी सूख जाता है 2-3 दिन में, उसको थोड़ा पानी वगैरह छिड़काव कर दीजिएगा। और ध्रुवादल सूखा हुआ भी घर में अगर रखा रहता है तो जो हमने बताया धुनी देने का, उसमें ध्रुवादल डाल दीजिएगा। कोई भी हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, उसमें बेलपत्र और ध्रुवादल जरूरी है। हवन सामग्री देखिए, जो शास्त्री जी लिखते हैं हवन सामग्री में ये सामान चाहिए। हवन सामग्री में 3 सामग्री, 4 सामग्री सबसे ज्यादा जरूरी है। गेहूं ज्यादा से ज्यादा मिलाइए, पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा मिलाइए। और ये इसको जो है ये 1 मिनट लगता है चूरा करने में, पूरे हवन सामग्री में।
डाल दीजिए। और ध्रुवादल ये टेप रिकॉर्ड का काम करेगा। आपका जो भी मंत्र जो है, जैसे आहुति देंगे, शास्त्री जी जो मंत्र उच्चारेंगे, आहुति देंगे, तो यह टेप रिकॉर्ड के माध्यम से, गेहूं के माध्यम से, पीली सरसों के माध्यम से मंत्र जो है ट्रांसफर होगा। ये तो हमने होम डिलीवरी बतला दिया ऑल इंडिया। अगर आप अपने परिवार के नाम से 1.25 लाख बेलपत्र माने 1,25,000 और हम लोग 10,000 एक्स्ट्रा चढ़वा देंगे। भिजवाएंगे तो भी 10,000 एक्स्ट्रा, 1,35,000, आप उसको 1.25 लाख ही मान लीजिएगा। और यहाँ जो पंचमुखी शिवालय, यहाँ भी हम विधि विधान से एक दिन चढ़वा देंगे। तो होम डिलीवरी का पहले हम रेट बता देते हैं आपको, क्योंकि ये मेरा व्यापार नहीं है। गरीबों को बोलेंगे कि बेलपत्र एकदम, देखिए एक पीस में बेलपत्र खराब नहीं निकलेगा, 1 पीस भी खराब नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ के जो गरीब हैं वह बेलपत्ता पहले जंगल से तोड़ के लाएंगे। 7, 8, 10 लेडीज एक साथ जाएंगे, एक दिन में तोड़ के लाएंगे, फिर घर में जो इसको छटनी करेंगे, फिर ऐसा साइज रखेंगे, जैसे कि आप खोलेंगे तो लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा कंपनी के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, ऐसा दिखेगा आपको। बिल्कुल सेटिंग रखेंगे। फिर धुलाई करेंगे इसका जल से, फिर गंगा जल से, उसके बाद भेजेंगे। तो यह बेलपत्र 1.25 लाख कर्पूर मिश्रित पूरा सेटिंग के साथ होम डिलीवरी, ये मिनिमम आपको 31,000 रुपया लगेगा। 31,000 होम डिलीवरी। और अगर चढ़वाना चाहते हैं कि आप हमारे नाम गोत्र से हमारे पूरे परिवार के पंचमुखी शिवालय में चढ़ा दीजिए, एक दिन चढ़ जाएगा, वह भी आपको 31,000 ही लगेगा। जिस दिन चढ़ेगा उस दिन आपका नाम वगैरह जो उच्चारण होगा उसका वीडियो हम भेज देंगे। 1.25 लाख बेलपत्र का आपको वीडियो भिजवा देंगे। जीवन में आप एक बार भी 1.25 लाख बेलपत्र पूरे परिवार के नाम से अपने हाथों से 1 घंटा लगेगा, किसी भी मंदिर शिवालय में जाकर चढ़ा दीजिए। बेलपत्र का पाउडर अगर चाहिए आपको 1.25 लाख बेलपत्र का पाउडर, तो वह कम से कम 41,000 रुपया लगेगा। बेलपत्र ही एक ऐसा पत्र है, इसे कहा गया है बेलपत्र, एक बेलपत्र समर्पित करने से कोटि कन्या दान के फल के बराबर प्राप्त होता है। लेकिन शहरों में बेलपत्र नहीं मिलता तो भी है, तो एक का 40 पैसा 50 पैसा ऐसे लेते हैं। क्योंकि मैं राजधानी में रहता हूं भुवनेश्वर, तो वहां मैं भी बेलपत्र खरीदता हूं, तो एक बेलपत्र का 50 पैसा तक ले लेते हैं। और नहीं भी मिलता वहां अगर बोले हम 1.25 लाख बेलपत्र दीजिए तो नहीं मिलता। और वहां का बेलपत्ता देखते हैं हम, बहुत ही माने ऐसे ही तोड़ के ले आते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। ऐसा फ्रेश वगैरह यहाँ जंगल के क्षेत्र से जाएगा ऑल इंडिया कहीं भी। और हमने ये बहुत ही कम रेट बता दिया है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि हमारे पैकेट में 1.25 लाख आया है या नहीं आया है? आप 1000 बेलपत्र को वजन कर लीजिएगा, जितना भी ग्राम हो, जितना भी किलो, 1000 को वजन कर लीजिएगा। फिर हमारा जो पार्सल जाएगा पूरे पार्सल को वजन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन निकल जाएगा कि 1.25 लाख से 10,000 बेलपत्र ज्यादा है। आप देवियों के मंदिर, बेलपत्र हर किसी देवी देवता के मंदिर में चढ़ता है, कर्पूर मिला के, श्री कर्पूर मिला के, याद रखिएगा श्री कर्पूर का सुगंध सभी देवी देवता को प्रिय है। तो मेरा निवेदन है, यह मेरा व्यापार नहीं है। इसमें देखिए 2 लाभ है मुझे। एक तो आपके द्वारा हमारे रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवा शिवालय, आपके क्षेत्र के शिवालय में हमारे माध्यम से बेलपत्र चढ़ रहा है। दूसरा, मेरी माँ भवम भवानी माँ अम्बा देवी, रानी सती, दुर्गा देवी, इनके चरणों में बेलपत्र चढ़ा, जो कि लोगों को नहीं मालूम कि देवियों के चरणों में भी शरण में बेलपत्र चढ़ना चाहिए। लोगों को नहीं मालूम ये टेप रिकॉर्ड, और ये शास्त्री तो बताएंगे ही नहीं, क्योंकि इनको साफ करना पड़ेगा दूसरे दिन, और इनको आने जाने को चाहिए नहीं बेलपत्र से। और बेलपत्र के साथ आप चाहे 1 बेलपत्र चढ़ाए, 10 बेलपत्र चढ़ाए, 100, कहीं भी किसी भी मंदिर में, आप देहात में रहते हैं तो चढ़ाइए, आपको आसानी से मिल जाएगा। वहां लोहे का कॉइन सिक्का ही चढ़ाइएगा, चाहे 2 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 10 का। तो बेलपत्र जिसको भी चाहिए चैटिंग कीजिएगा और अपना एड्रेस बिल्कुल क्लियर दीजिएगा।
पिन कोड, व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर, एरिया, क्षेत्र, यूनिट, प्लॉट नंबर बिल्कुल क्लियर दीजिएगा। मुझे कॉल मत कीजिएगा, पहले पूछ लीजिएगा कि मित्तल सुनील जी कॉल करें क्या। मेरा नाम मित्तल सुनील है, तंत्र शास्त्री हूं, मेरे गुरु हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ। तो आपको जैसा बेलपत्र चाहिए, और ये फ्रिज में रखिए, आपको 6 महीना तक आप चढ़ा सकते हैं, वासी नहीं होता बेलपत्र। खोल के देख लीजिए, आप वेद शास्त्र गूगल सर्च कीजिए, मालूम चल जाएगा। और आपके घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूर बिठाएं। नर्मदेश्वर नर्मदा नदी का ही होना चाहिए, उसे ही कहा जाता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग आप लिंग पुराण में उठाइए और शिव पुराण में देखिए। पुराण उठाना आपके लिए संभव नहीं है, मुझे मालूम है, पुराण उठाना संभव नहीं है। 7 जन्म का पाप तुरंत क्षय हो जाता है जिस दिन आप 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग नंदी के साथ रखिए। देखिए अनेक घरों में शिवलिंग तो है, नंदी नहीं है, नंदी भी बिठाइए, मार्बल का हो चाहे किसी भी धातु का। और नर्मदेश्वर, कई लोग क्या सोचते हैं कि हम पारद का बिठा दें तो जल्दी आशीर्वाद दे देगा। शिव जी को आप इतना मूर्ख मत समझिए, भोलेनाथ भी मत समझिए। शिव जी को सिस्टम चाहिए। दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, सिद्धि शिवलिंग के जलाधारी अशोक सुंदर देवी के हाथ में। हम तो बोलते हैं चाहे बेलपत्र चढ़ाने के समय कुछ भी चढ़ाए शिवलिंग को, जलाधारी में अशोक सुंदरी के नाम से सिंदूर दे दीजिएगा, वहां चढ़ा दीजिएगा। डब्बी के साथ मत दीजिएगा, खोल के चढ़ाइएगा। वहां आंवला का तेल चढ़ा दीजिएगा। साबुन कुछ चढ़ा दीजिएगा। देखिए आप कुछ भी शिवलिंग के अंदर चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं तो तुरंत वो जो है शिव महाकाल अपने शक्ति से अदृश्य कर देते हैं। किसके लिए अदृश्य करेंगे? आपके लिए, क्योंकि आपने ऐसा बेलपत्र पकड़ के बोला है हमारा नाम ये है, हम ये रहते हैं, हमारे जितने भी दुख संकट कष्ट आप निवारण कीजिए। तो बेलपत्र ही जाएगा नाम लेके। ये मंदिर के पुजारियों के हाथ में नहीं है कि आपका नाम किसी देवी देवता तक पहुंचा देंगे। देवी के मंदिर में भी आप जैसे जाते हैं, किसी भी देवी के मंदिर में ऐसे। और शिवालय में देखिए चढ़ता है प्रचुर संपत्ति प्राप्तार्थ थे, गेहूं चढ़ता है, कनक बोला जाता है, उसे सोना बोला जाता है। कुबेर मंदिर में गेहूं चढ़ता है, उसे कनक सोना बोला जाता है। और देवियों के मंदिर में अक्षत क्षय कभी नहीं होता। अक्षत का मतलब होता है चावल। धन लक्ष्मी, प्रचुर लक्ष्मी प्राप्तार्थ है। चावल कौन सा दीजिएगा? देखिए हमने कल दिया है यहाँ रेलवे फाटक के नजदीक में अम्बा देवी भवानी देवी को 20 किलो चावल दिया है। एक बेलपत्र अंदर हम डाल दिए और बेलपत्र और एक हाथ में पकड़े, जो हमें बोलना था बोल के हमारे घर के सपनम उसके अंदर डाल के चढ़ा दिए। तो सिस्टम से आप चढ़ाइए सामग्री। देखिए हमने कल चावल जो दिया था, अक्षत दिया था देवी मंदिर में, वह जो है भोजन कक्ष में चला गया। भोजन कक्ष में चला गया। एक मुट्ठी चावल उसमें से निकालिएगा, एक बेलपत्र के साथ देवी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा, या वहां शिवालय हो तो शिव जी के चरण में चढ़ा दीजिएगा, बाकी जो है भोजन कक्ष में भिजवा दीजिएगा। वैसा आपका ना गेहूं चढ़ाते हैं शिव मंदिर में, तो 1.25 किलो चढ़ा दीजिएगा हाथ से शिवालय के जलाधारी में। 1.25 किलो से थोड़ा ज्यादा, वजन करने का जरूरत नहीं है, हाथ से मालूम चल जाएगा 1.25 किलो। बाकी जो कमेटी को दे दीजिएगा, बोलेगा रसीद दीजिए, रसीद लीजिएगा, बिना रसीद मत दीजिएगा, चाहे शिव मंदिर हो चाहे देवी मंदिर में। आपसे मेरा निवेदन है, ये वीडियो को जन जन तक भेजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुबेर का मंत्र देखिए, दिन रात जाप करते रहिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपति धन धान्य समृद्धि में देताप ओम स्वाहा। कुबेर और गायत्री मंत्र को दोनों को मिला मिला कर अगर जाप करते हैं तो ये संपुट हो जाएगा। एक बार कुबेर, एक बार गायत्री, एक बार कुबेर, एक बार गायत्री, एक बार महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम, एक बार बगलामुखी। इसको पूरा मेल्ट अगर कर देंगे तो ये संपुट हो जाएगा। आपके मुख में अग्नि तत्व है, अपने आप हवन होता रहेगा। 6 महीना आप करके देखिए, मंत्र का देखिए, ऊर्जा धुआंधार आपको वेद शास्त्र का ज्ञान देगा। और कुछ भी चढ़ाइए, आपको सरस्वती का वरदान चाहिए तो साथ में मिला के आलू चढ़ा दीजिए। आलू ही सरस्वती देवी है, जो कि इन शास्त्रियों को नहीं मालूम। आलू ही सरस्वती देवी है।
किसी भी देवी देवता के मंदिर में चढ़ाइए। मेरे गुरु हैं रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय।